हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हमारा ज्योग्राफी पे से जो हमने वाटर वाला जो चैप्टर लिया था उसका आज लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसको करने के बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और आज हमारा डे 8 है। तो स्टूडेंट्स, ओशन के बारे में आपको, वाटर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ओशन सर्कुलेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ओशन सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि पानी या पानी का सोर्स है ना, तो उसमें दैट इज हमने ओशन लिया है। ओशन यानी समुद्र। तो समुद्र में जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो क्या फिक्स रहता है या मूविंग करता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पानी जो होता है वो फिक्स कभी नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करता रहता है। और उसका जो सिंपली एक बार नहीं, वो एनी टाइम कंटिन्यूसली है ना मूव करता रहता है, वो कभी भी स्टिल नहीं रहता है। तो पानी कभी भी अपनी एक स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। द मूवमेंट्स द occur इन द ओशियंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड वाज एज, यानी कि जो अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की जो पानी का जो ये वेव है, जो सर्कुलेशन है, ये भी कोई एक फिक्स टाइम में एक फिक्स बार नहीं होता है, या ऐसा नहीं है कि सेम टाइम में सेम जैसा ही होता है। नहीं स्टूडेंट, इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं तो ये 3 से 4 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो देन उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बता देती हूँ, ये 3 पॉइंट्स है, इस 3 डायरेक्शन में पानी का जो सर्कुलेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेव्स। तो वेव्स, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशियंस राइज द फॉल अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। यानी कि जो वेव्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, आप अपने मदर फादर के साथ घूमने फिरने गए होंगे तो आपने कभी ओशियंस देखे हो। तो आई थिंक मैं आपको बताती हूँ, जो उसमें लहरें उठती हैं ना, दैट इज़ वो वेव्स कहलाती हैं। ओके, तो वेव्स जो होती हैं उसका जो वेव्स का जो लेयर होता है वो नॉर्मली कम वाला भी होता है, ज़्यादा वाला भी होता है। उसमें जो लहरें उठती है उसको वेव्स कहते हैं। तो वेव्स कोई एक टाइप की नहीं उठती है, वेव्स कभी नॉर्मली भी होती हैं, कभी हाई प्रेशर में भी होती हैं। एंड देन है ना, जो हाईएस्ट जो वेव होती है वो 150 mm की होती है, यानी कि मीटर तक ऊपर जा सकती है। और इसका जो जब हाई प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत ही तेज़ी से आता है। आपने कभी देखा होगा वेव्स कोई नॉर्मल नहीं होती, जब नॉर्मल होती है तो आपने देखा होगा, आप चितले पानी में आपने समुद्र के किनारे खड़े होकर देखिएगा, देन जब उसका प्रेशर आता है तो वो इतना स्पीड से आता है स्टूडेंट, इसलिए कहते हैं वेव्स में भी 2-3 तरह की वेव्स होती हैं। और इन लहरों को जो पानी में उफान के साथ आती है उन्हें वेव्स कहते हैं। एन अर्थक्वेक, एवोलेनिक एरुपिकन or the underwater landslides can shift a large amount of the ocean water. This hike टाइडल वेव्स कॉल्ड टू सुनामी। अब मैं आपको स्टूडेंट बना देती हूँ कि वेव्स में भी, जब मैंने आपको बोला था कि बहुत भयानक वाली भी वेव्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंडर वाटर में जब अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड्स होती है, लैंडस्लाइड आपको क्लियर कर चुके स्टूडेंट, जब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लग के जब वो चट्टानें आती हैं, जो भूकंप आते हैं और हाई लेवल पे जो लावा गिरता है, पानी में अगर ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये जब ज्वालामुखी का जो लावा गिरता है पानी में, तब ये जो वेव्स उठती हैं वो हाई लेवल पे उठती है। तो दैट इसको कहते हैं टाइडल वेव्स। जो टाइडल वेव्स में, अब मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ। आप सुनामी के बारे में जानते हैं बच्चे लोग? जो सुनामी होती है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि दुनिया में जब सुनामी आती है तो कितनी भारी तबाही होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सुनामी में जो एरियाज प्रभावित होते हैं वो है अंडमान निकोबार। जो अभी लास्ट हमारा जो सुनामी आया था उसमें सबसे ज़्यादा है ना अंडमान निकोबार में बिल्कुल डूब चुके थे। और स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे बड़ा जब है ना ये सुनामी उठता है ना, तो उसका असर भारत पे आता है, क्योंकि भारत लास्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ है मैप में, आप देखें तो ये सुनामी आते हैं ना, ये बहुत भारी तबाही के साथ आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइड्स। देयर एंटेमेक इज राइज एंड द फॉल इन द ओशन वाटर ट्विस्ट इन अ डे इन काल्ड। एक दिन में ओशन में जो डबल तरीके से जो राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव आते हैं, उसे कहते हैं टाइड्स। 1 डे टाइम में 2 बार जो उतार चढ़ाव आता है उसे कहते हैं टाइड्स।
When the water covers much of the shores by the rising its highest level is called high tide. When the water falls into the lowest level in the called low tide. यानी कि इसमें टाइड्स में भी दो तरह की होती है, जो हाईएस्ट लेवल पे ऊंची आती हैं, यानी कि जिसका प्रेशर जो नीचे से ऊपर की तरफ बहुत हाई लेवल पे जाता है उसे कहते हैं हाई लेवल, और लो लेवल में क्या होता है कि जो साइड्स की लेयर वेव्स होती हैं उन्हें कहते हैं लोवेस्ट लेवल। अब मैं आपको बता देती हूँ हाईएस्ट लेवल कब होता है, जब सूर्य के कांटेक्ट में आता है। आपको पता है मैं आपको बताती हूँ, आपने ग्रेविटी वाला सुना होगा, है ना, ग्रेविटी जो मैंने आपको एक ग्रेविटी समझाया होगा। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, जब सूर्य का प्रकाश जब पानी में गिरता है तो बिल्कुल सेंटर में वो चीज़ भाप बनकर उठती है, और सूर्य क्या होता है पानी में अपना गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि खिंचाव लगाता है। तो खिंचाव लगाने से क्या वो चीज़ पानी भाप बनकर पर उठती है, उसको पानी को खींचता है सूर्य। तो दैट इज सूर्य से भी ज़्यादा वो असर दिखाता है मून जो ग्रेविटेशन, मून का जो ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि मून बहुत पावर लगाता है। तो दैट इज़, है ना, मैं आपको बताती हूँ समुद्र के दोनों तरफ ओशियंस के तो लो लेवल होता है एंड सेंटर में, और नीचे लास्ट पॉइंट पे हाई लेवल का रहता है। तो हाई लेवल क्या होता है कि बहुत प्रेशर में आता है, तो वहाँ से वेव्स उठती हैं जो कि वन डे में 2 टाइम्स अगेन राइज एंड फॉल करती है, तो उसे कहते हैं हाई टेम्परेचर। और जब ये दोनों साइड के लेवल से ये क्रॉस होती हैं और जब इनमें ये चीज़ बिल्कुल लोवेस्ट धीरे से ये चीज़ जब उठती है तो इसे कहते हैं लो लेवल में, यानी कि जब उठाव कम होता है तो उसे कहते हैं लो लेवल, और जब उठाव हाई लेवल पे होता है तो उसे कहते हैं हाई लेवल। तो स्टूडेंट हाई लेवल और लो लेवल का जो कनेक्ट होता है वो सीधा सीधा मून एंड हाई सन से होता है, क्योंकि मून ग्रेविटेशन का बहुत ही बड़ा सोर्स है यहाँ पर टाइड्स में। एंड सन है ना, तो सन का इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि सन तो सिर्फ भाग बना पर उठाने का पानी को उठाने का काम करता है। आप तो ये ग्रेविटी जो सूर्य और मून होते हैं इनसे ग्रेविटेशन का काम करने की वजह से वेव्स में उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी कभी तो इतने हाई लेवल पे होते हैं ना, तो ये वेव्स बहुत बड़े बड़े 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई में उठते हुए बहुत सारे तबाही और नुकसान करती है। और लो लेवल में तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। अब आता है हमारा क्यूज ऑफ टाइड्स। इसके क्या है खतरे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सटेंडेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। मैंने आपको अभी समझाया था जैसे कि सन और मून जो होता है ये ग्रेविटेशन का काम करते हैं और ये अर्थ की सरफेस को प्रभावित करते हैं। जब हाई प्रेशर बढ़ेगा और जो हाई प्रेशर के साथ जब नीचे से दबाव लगकर ऊपर की तरफ जो लेयर उठती है वो बहुत ही भारी तबाही करती है। मैंने आपको डायग्राम दिखाए हैं स्टूडेंट, उस डायग्राम में आप देखिए कि किस तरह की वेव उठती हैं और किस तरह से वो टर्न लेकर इतनी ऊंचाई तक उठकर वो भारी तबाही करती है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इन द क्यूज हाई टाइड। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि जब अंडर वाटर जो प्रेशर लगता है और जब ये सुनामी, भूकंप, जब ये लावा गिरना, ये समुद्र के जो भारी भारी खतरे हैं, दैट इज सुनामी है, ये है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये टाइड्स की फॉलो की वजह से होता है कि जब ये मून और सन जो स्ट्रॉन्ग पावर्स के साथ में जब ये ग्रेविटेशन करते हैं तो ये हमारे समुद्र में उतार चढ़ाव आते हैं और उससे हमारी वेव्स चेंज होती है। वेव्स चेंज होने से हमारे जो टाइड्स है तो टाइड्स में ये है ना राइज एंड फॉल करती है। तो ये प्रेशर जब अलग अलग स्पेस पे लगता है तो हाई प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है, और उस टाइड्स के अंडर में आकर ये क्लोजर देन मून और जब सन अर्थ के क्लोजर आते हैं तो अंडर इन्फ्लुएशन ये ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, बहुत फोर्स लगता है, और इस बीच में हाई टाइड का प्रेशर आता है। तो हाई टाइड प्रेशर आने की वजह से बहुत ही भारी तबाही, नुकसान और ये सब हो जाता है। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया ही है, सुनामी आता है किस तरह से, इतनी भारी भारी वेव्स आने के बाद समुद्र पूरी दुनिया, पूरे के पूरे शहर तबाह कर देते हैं। सुनामी आ जाती है, कितना भारी लॉस होता है। ये लोग आप ये तो बच्चों आपको पता ही होगा, सुनामी के बारे में तो आपने पता ही होगा, अभी थोड़े टाइम पहले ही आई थी, कितना जान माल हानि का नुकसान हुआ था। तो दैट इज़ ये सारी चीज़ें टाइड्स और वेव में आती हैं, हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में। तो ये सब फाइनली ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारा सन, मून, अर्थ, ओशियंस, ये सब
एक टॉपिकली एक पॉइंट्स में आते हैं जो उतार चढ़ाव करते रहते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है है ना एनवायरनमेंट का कि ये सब जब इनमें चेंजेस होता है तो बहुत भारी मात्रा में हर चीज़ चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स मैं अब आपको बता देती हूँ, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर क्लियर करवा दूंगी। इसके साथ ही हमारे ज्योग्राफी बेस में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एयर और वाटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक इट्स